तो भव्यात भाव गोवत्सा जीवकान ग्रंथराज के आलाप अधिकार की अंतिम दो गाथा है। 733 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान अब हमें इन 20 प्ररूपणाओं का जो ज्ञान है वो ज्ञान किस प्रकार से पाया जाता है और उसका फल क्या होता है ये बता रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है कि 20 प्ररूपणाओं का संपूर्ण ज्ञान देने के पश्चात उनको अंतर्भाव अधिकार के अंतर्गत एक दूसरे के संबंध से और आलाप अधिकार में आलाप की अपेक्षा से इतना जटिल प्रकरण भी समझाने के पश्चात आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, ग्रंथ समाप्ति के चरण पर कह रहे हैं कि इन 20 प्ररूपणाओं का ज्ञान कैसे पाया जा सकता है, कैसे जानते हैं, इसकी युक्ति बता रहे हैं। चलिए देखते हैं और उसका फल भी बताएंगे। फल तो ठीक है, क्योंकि फल तो अंत में समझना ही चाहिए कि ये 20 प्ररूपणाओं को पढ़ने से क्या मिलता है। क्योंकि हम सब क्या है, बनिए हैं भैया, इसको पढ़ने से फायदा क्या, ये तो पूछा जाएगा। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पर पूछ बताने वाले हैं। तो चलिए गाथा क्रमांक 733 को ले लेते हैं। पहले शेयर कर रहा हूं यहां से। थोड़ी सी थियोरेटिकल है, थोड़ी सी समझनी पड़ेगी गाथा। बहुत सरल नहीं है, बट उसके अंदर बहुत ही गर्भित अर्थ छिपा हुआ है। निखेवे ए यत्थे नयपमाणे निरुक्ति अनियोगे मग्गई बी संभेयम सो जानई अपस भावम। आचार्य भगवान कह रहे कि निखेवे, निक्षेप, 20 भेदों को, 20 प्ररूपणाओं को कैसे जाना जाता है। तो कहते हैं पहला पद्धति है निक्षेप। फिर ए यत्थे, एकार्थ के द्वारा, एकार्थ में 20 प्ररूपणाओं को जाना जाता है, ये दूसरा मार्ग बता रहे हैं। तीसरा है नय प्रमाणे, नय में और प्रमाण में, नय के अनुसार और प्रमाण के अनुसार। और वैसे ही निरुक्ति अनियोगे, निरुक्ति में और अनुयोग में 20 भेदों को जानता है या जाना जाता है। तो 6 तरीके आचार्य भगवान हमें यहां पर बता रहे हैं संसारी जीव को जानने के लिए। संसारी जीव को जानने के लिए आचार्य भगवान हमें यहां पर 6 तरीके, 6 विधियां बता रहे हैं। और ये होने से क्या होता है, सो जानई अपस्वभावम, क्या बहुत बड़ी बात कह दी देखो। ऐसा जानने के पश्चात इसका फल क्या है, जीव आत्म सद्भाव को जानता है, आत्म सद्भाव को जानता है। अर्थात जीव को आत्मानुभूति होती है। आत्मा को अर्थात जीव को कौन जानेगा, जीव ही जानेगा। आप और हम, जीव क्या है, जीव कहाँ है, इन सब बातों को जानता है। कितना बड़ा फल है। जीव को जानने का तरीका आचार्य महाराज यहां पर हमें बता रहे हैं। तो आप लोगों ने इतने दिनों में बैठ करके जीव को जाना कि नहीं जाना। हम स्वयं को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। हमें प्राण है, हम पर्याप्तक है, हमें संज्ञाएं है, होता है कि नहीं होता है। एक आध चीज लेने की बहुत तीव्र इच्छा होती है, और वो तीव्र इच्छा में बताती है भाई रुक जा, परिग्रह संज्ञा हो रही है। तो वो हमें अब परिग्रह संज्ञा होने का कारण क्या है, उसका फल क्या होगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बात हम लोग जान गए कि नहीं जान गए। तो ये हमारा फायदा हुआ कि नहीं हुआ, फायदा हुआ। हम कौन सी गति में हैं, मनुष्य गति में हैं। अगर मनुष्य गति में है तो मनुष्य गति के जीव को, अगर हम पंचेंद्रिय है, मनुष्य गति में है मतलब पंचेंद्रिय है, संज्ञी है, अर्थात सम्यक्त को धारण कर सकते हैं।
सम्यक्त को धारण करना मतलब क्या करना, ये भी आचार्य भगवान ने बता दिया। छह द्रव्य, नौ पदार्थ, पंचास्तिकाय, इनका यथावत श्रद्धान करना, उनके स्वरूप को समझ करके उनके ऊपर श्रद्धान करना। तो ये हमारे मनुष्य गति का, ये सब गतियों में नहीं होता, सब इंद्रियों में नहीं होता, अपर्याप्तक अवस्था में नहीं होता, बिना मन के असंयम अवस्था में नहीं होता, नरकों में इसके बारे में सोच नहीं सकते ज्यादा। मनुष्य गति है तो हम संयमा संयम और संयमा संयम से ऊपर उठ करके सकल संयम को भी धारण कर सकते हैं। स्त्री पर्याय में द्रव्य स्त्री होते हुए भी उपचार से, विवक्षा से भी हम महाव्रत को धारण कर सकते हैं। ये बात पता चली कि नहीं पता चली? अगले भाव में भी पता चलने वाली है। सौधर्मेंद्र महाराज के दरबार में जब बैठेंगे और चर्चा चलेगी तो वो उत्तर देंगे अपने मंच पर बैठे बैठे, और तब हमें क्या पता चलेगा? हाँ भाई, संयमा संयम नाम का पांचवा गुणस्थान होता है। होता तो है, किंतु वहां धारण कर पाएंगे क्या? हम्म, धारण नहीं कर पाएंगे। बट यहां पर समझ भी सकते हैं, धारण भी कर सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। अनुव्रत जिन्होंने जिन्होंने लिए, जो मेरे सामने अभी बैठे हैं, आप अनुव्रतों को धारण करने के पश्चात व्रती की भूमिका में रहकर जब भी आप उसकी पालन करते हो, आप खुद को व्रती महसूस करते हो कि नहीं करते हो? अभी सिर्फ 10 दिन में जो, पर्यूषण के दिनों में जो लोग नियम आदि पालन कर रहे हैं, रात्रि भोजन का त्याग कर रहे हैं, जिन्होंने पहले नहीं किया था किंतु अब कर रहे हैं, हो सकता है घर में कोई बच्चे हो जो पहले से नहीं थे, या कोई पुरुष वर्ग हो जो ये बाकी दिनों में रात्रि भोजन त्याग नहीं करता है, किंतु इन 10 दिनों में जिन्होंने किया है, क्या वो अनुभूति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जब नियम लेकर के हम कोई चीज का पालन करते हैं तो हम उसकी अनुभूति करते हैं। तो जिन्होंने आजन्म के लिए पंच अनुव्रत धारण किए हैं, पहली प्रतिमा को धारण करके अभ्यास रूप से ही सही सामायिक आदि चीजें कर रहे हैं, प्रतिक्रमण आदि चीजें कर रहे हैं, तो वो करते हो तो आप खुद को व्रती मानते कि उसकी अनुभूति करते कि नहीं करते हो? देवगति में कैसे करोगे मीनाक्षी दीदी? देवगति में जाने के बाद कैसे करोगे? वहां चर्चा तो बहुत कुछ करोगे, अगर कुछ चाहिए तो अवधि ज्ञान में लगा करके आप किसी चीज को जानने का प्रयास करोगे, किंतु अनुव्रत धारण नहीं कर पाओगे। मतलब मनुष्य गति में होने के फायदे क्या है ये समझ में आ गया, उसके साथ ये भी समझ में आ गया, अरे द्रव्य स्त्री पर्याय मिली तो क्या हुआ, मैं सम्यक्त को धारण कर सकती हूं, मैं महाव्रत को भी धारण कर सकती हूं, किंतु कहा बस इसी गति में। पंचेंद्रिय को पाने की मेरी जो साधना है, मेरी जो, मेरा जो प्रवास है, वो कहां से शुरू हुआ है? नित्य निगोद से शुरू हुआ। नित्य निगोद से निकल करके बाहर आ गए, स्थावरों में आए, पता नहीं कितने काल तक भटके, स्थावर से निकल करके दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय बनते 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 पंचेंद्रिय बने, और फिर जाकर के संगी भी बन गए। मन के फायदे हुए, श्रुत ज्ञान समझ में आ गया, जिनवानी को धारण करने की पात्रता आ गई, और उसमें भी मनुष्य जन्म मिला। अच्छा, सिर्फ मनुष्य जन्म मिला है क्या? उच्च गोत्र के साथ में कुल भी जैन कुल मिला। अकेला जैन कुल मिला क्या? अरे जय, 400 वर्ष पुराने बातों को ले लो। अच्छे अच्छे जैन कुल में पुरुष के साथ में, पुरुष शरीर के साथ में जन्मे, इतना ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम कि ग्रंथ लिख डाले, किंतु निग्रंथ मुनि महाराज के दर्शन नहीं हो पाए। पीढ़ी की पीढ़ियां चली गई, विद्वानों की पीढ़ियां चली गई, और हमारा और आपका क्या सौभाग्य है कि आज 1700 पिच्छिधारियों के हमें दर्शन हो रहे हैं। उनके विहार में, उनके निमित्त से आपको आहार दान करने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो आहार दान करने का पुण्य किसको मिलता है, आपको या माता जी को? आहार देने के पुण्य से जो पुण्य की बरसात आप पर जो हो रही है, फल रही है,
वो आपको मिलता है या महाराज जी को मिलता है? तो गुरु के निमित्त से हमें फायदा हो रहा है। अगर गुरु वर्षायोग के लिए अगर आपके गांव में रुके हैं, आपके शहर में रुके हैं, तो उनके प्रवचनों का लाभ किसे मिल रहा है? महाराज जी को मिल रहा है कि आपको मिल रहा है? तो ये हम जिस समय में जन्म लिया है, ये हमारा और आपका पुण्य है कि नहीं है? तो इसका उपयोग मतलब एक एक मार्गना को अगर हम लोग लगाते जाएंगे, दर्शन मार्गना, जीव के दर्शन नाम का गुण है, आप और हम उसकी अनुभूति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्यों डॉक्टर महीना दीदी, हमारे और आपके पास दर्शन है कि नहीं है? जिनके आंखों के नंबर बढ़ रहे हैं उनको पूछो, उनको बिल्कुल समझ में आता है, हाँ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, चश्मा बदलना है, इसका मतलब क्या है? अगर ये ना हो तो बाकी कुछ नहीं है तो चलेगा, एक हाथ नहीं है तो चलेगा, आंखें नहीं है तो हालत क्या हो जाएगी देखो। एक एक दर्शन मार्गना के साथ में ज्ञान मार्गना, ज्ञान मार्गना में मति ज्ञान के साथ हमारे पास में श्रुत ज्ञान है। हम श्रुत ज्ञान को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगर समझ नहीं पाते तो इतने कठिन अंतर्भाव अधिकार और आलाप अधिकार के प्रश्नों के उत्तर दे पाते? और वो भी सीधे प्रश्न नहीं, टेढ़े टेढ़े प्रश्न पूछे थे। कोई प्रश्न सीधा नहीं पूछा था। कितनी बार सैनीपने की परिभाषा जब हम लोगों ने देखी, मैं तो इतना पक्के कह सकता हूं कि इस स्वाध्याय के द्वारा ऐसी कुछ चीजें कि हम लोगों को उपलब्धि हुई है जो हम इस भाव में तो नहीं भूलेंगे। और अगर उस चिंतन को अगर हम लोग उसका उपयोग करके उसको और एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उसको और उजागर नहीं करेंगे, तो फिर इस स्वाध्याय का कोई बात मतलब नहीं बना। जैसे आप लोगों की कुछ भावनाओं को मैं सुन रहा था, कल क्लास पूर्ण हो संपन्न होने के पश्चात क्या आप लोगों का राग भाव जो एक व्यक्ति के प्रति है उसको छोड़ दो साइड में, किंतु जो खालीपन अभी से जो महसूस कर रहे हो ना, ये आपका सम्यक्त्व है। और ये पुण्य का आश्रय करा रहा है। ये पुण्य का आश्रय, वो जो तड़प है ज्ञान पाने की जो तड़प है, यही तो ज्ञानोपयोग है। एक ही बात है कि अभी किसी के सहारे से, किसी के निमित्त से आप उसको उपयोग लग रहा था, कल आपसे आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि अनुकूल वातावरण जो बनता था 2 से 3:30 बजे तक का, वो अनुकूल वातावरण ना होते हुए भी हमें खुद को स्वाध्याय करना है। तरीके बहुत सारे हैं, तरीके बहुत सारे हैं। टीवी के ऊपर बहुत सारे गुरुओं के प्रवचन आते हैं, यूट्यूब के ऊपर इतने सारे विषयों के, आप एक विषय बोलो वहां पर कम से कम 25 प्रवचन मिल जाएंगे। हमारे ही क्लास के पुराने जो वीडियोस है बहुत सारे बने हुए हैं। अभी मुझे किसी का फोन आया था, भैया हम हर रोज आपने जो दश धर्म हम लोगों को, दश धर्म की जो आपने पूरा विवरण किया था, हर रोज हम एक एक को सुन रहे हैं, 16 कारण को हम सुन रहे हैं, किंतु दर्शन विशुद्धि के ही कम से कम आपके 3 बड़े बड़े प्रवचन है, एक दिन में पूरे नहीं हो पाते हैं, तो हम लोग बारी बारी कर रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को जो जो आप लोगों को अब तक अच्छा लग रहा था, उसी चीज को वापस करना है, इसमें बड़ी बात क्या है? हम जब भी उदास होते हैं या हमें जब जब भी दुख, हमको भूख लगती तो हम क्या करते हैं? भूख लगती है तो क्या करते हो? भोजन करते हो, है ना? और भोजन में भी क्या करते हो? जो अच्छी अच्छी चीजें लगती है, रुचि रहती है किसी चीजों में, तो रुचि वाली चीजें ही तो पहले खाने का प्रयास करोगे। तो यहां पर भी भूख लग रही है, हाँ या ना? किसकी? ज्ञान की भूख लग रही है। तो ज्ञान की भूख अगर लग रही है, और किसको लग रही है? ये शरीर को थोड़ी लगती है, ये आत्मा को लगती है। और आत्मा को लगती है तो आत्मा को आपके पास मालूम है आत्मा को किसकी रुचि है, तो वो चीज आत्मा को खिला दो।
खैर, तो ये 20 मार्गणाएं, 20 प्ररूपणाएं जो है, आचार्य भगवान हमें 6 तरीके, 6 विधियां बता रहे हैं। कौन सी है? सबसे पहले निक्षेप। किसी वस्तु का निर्णय करने के लिए जो नाम, स्थापना आदि जो निक्षेप बताए जाते हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 निक्षेप बताए गए हैं। किस लिए बताए गए हैं? वस्तु का निर्णय करने के लिए। निक्षेपों की अवस्था क्या, आवश्यकता क्या है? निक्षेप की आवश्यकता क्या है? निक्षेप में क्या करते हैं? वस्तु का कथन करते हैं। कथन करने के तरीके हैं। तो वस्तु का कथन क्यों किया जाता है? उसका निर्णय करने के लिए। हाँ या ना? अगर आप कहते हो ये महावीर है, क्या कहते हो? ये महावीर है, किंतु बस नाम के, क्या हो गया? आपने क्या कथन कर लिया? नाम निक्षेप से मैं कथन कर रहा हूं कि ये महावीर है। इसका अर्थ क्या हो गया? इनका नाम महावीर है, ये साक्षात महावीर नहीं है। यहां पर नाम निक्षेप की अपेक्षा से जब कथन करते हैं, वहां पर गुणों की अपेक्षा नहीं है। आपने निर्णय किया कि नहीं किया? ये महावीर है, बट नाम निक्षेप से निर्णय कर लिया, यहां पर सिर्फ नाम है, यहां पर गुणों की अपेक्षा नहीं कर सकते। स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप रोजमर्रा के उदाहरण हैं कि अपने परिवार की किसी वस्तु, किसी व्यक्ति का वियोग हो जाता है। अपने परिवार के किसी व्यक्ति का वियोग हो जाता है, तो वो व्यक्ति कहाँ चला जाता है? नहीं, सिद्धांत वाला उत्तर नहीं चाहिए। आप बोलोगे कि देवगति चले गए। हम में से निकल करके फोटो फ्रेम में चले जाते हैं, आया ना? तो वो क्या है? फोटो फ्रेम में आप उनको वो व्यक्ति मान करके आप उनको नमस्कार भी करते हो कि नहीं करते हो? फोटो को, भले उनका जन्म का दिवस हो या मरण का दिवस हो, उस दिन करते हो कि नहीं करते हो? किसी के माँ पिताजी की अगर तस्वीर लगी तो माँ पिताजी समझ करके उनको नमस्कार करते कि नहीं करते? भले लौकिक नमस्कार हो। तो क्या वो साक्षात है? आपने उस फोटो में स्थापना निक्षेप से उनको जान करके आप उनको नमस्कार, लौकिक नमस्कार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं। द्रव्य निक्षेप से, अभी तक बेटा डॉक्टर नहीं हुआ है, फिर भी डॉक्टर की एंट्रेंस एग्जाम पास करके एडमिशन हो गया है, अभी से डॉक्टर बोलना शुरू कर दिए। मैं वापस सारी चीजें गिन नहीं रहा हूं, किंतु क्या हम निक्षेप के द्वारा जीव को जानते कि नहीं जानते हैं? जी हां, जीव को निक्षेप के द्वारा जानते हैं। अब आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, इन 20 भेदों को निक्षेप में जानते हो। 20 भेद कौन से? 20 प्ररूपणाएं। तो क्या हम 20 प्ररूपणा में गति मार्गना आती कि नहीं आती है? अरे बोलो। गति मार्गना आती है। तो गति मार्गना को 4 निक्षेप में बताओ। गति मार्गना में 4 निक्षेप से बताओ। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? इन 20 भेदों को, अरे आपको मैं खाद्य दे रहा हूं आपकी आत्मा के लिए, ग्रहण करना है। ग्रहणम ग्रहणम बोल रहा हूं मैं आपको। चक्की शुरू करो। बाकी चीजें जो मैंने 10 मिनट कही वो तो आपको सब पहले से पता है। नाम निक्षेप से गति मार्गणा का वर्णन कैसे करोगे विजयलक्ष्मी दीदी? इसका नाम गति है। ऐसा भी बोल सकते हैं ना। कागज पर लिख लिया। हाँ, का गति। गति।
गति। इस पर लिख दिया नरक गति, या नाम ले लिया नरक गति, हो गया नाम निक्षेप। और स्थापना निश्चय स्थापना में में कैसे करेंगे? फोटो, नरक गति का फोटो। एक सुंदर पीडीएफ में आपने देखे हैं फोटोग्राफ्स, या फिर आप हस्तिनापुर चले गए, अयोध्या चले गए, वहां पर 3 लोक की रचना की गई है। 3 लोक की रचना में 7 भूमियां दिखाई गई है नरक की, और वहां पर पुतले बना बना करके नरक की रचनाएं दिखाई गई है। तो वो स्थापना निक्षेप से नरक गति दिखाई दी है कि नहीं दिखाई दी है? दिखाई दी है। द्रव्य निक्षेप से बोलो। हम देव गति जाने वाले हैं तो ये द्रव्य निक्षेप हो गया। अभी से बहुत बार हम लोग देव गति की कल्पना कर रहे हैं, द्रव्य निक्षेप। तो द्रव्य निक्षेप हो गया। और अभी के पर्याय, वर्तमान पर्याय मनुष्य गति का वर्णन जब कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो वो भाव निक्षेप हो गया, आया ना? तो इस प्रकार से अब आप लोगों के लिए होमवर्क मिल गया है, बहुत सारा काम हमने आपको बता दिया है। और कल वाला होमवर्क तो शायद आप लोगों ने सोचा ही नहीं, क्योंकि सोचते तो ये नहीं बोलते कल से क्या करना है। अरे आप पहले से इतना सारा वर्कलोड दे दिया है आपको। 57 जीव समास को गुणस्थान और मार्गना में घटाना है, कम से कम 2 महीने का काम दिया है आपको। हाँ, कोई करे तो 1 हफ्ते में भी कर सकता है, और थोड़ा सा इधर भी काम रहता है उधर भी काम रहता है। खैर, चलिए, समझ में आ गई बात? तो ये निक्षेप में अब ऐसे ही और किसी को लगाओ, गति का तो हो गया, और किसको लगाओगे? संयम मार्गणा। संयम मार्गणा को निक्षेप में घटाओ। नाम का तो हो गया, सबको मालूम है नाम। जो संयम मार्गणा है उसके नामों का उच्चारण कर रही है, फिर सिर्फ नाम को जब जान रहे हैं तो नाम निक्षेप हो गया। स्थापना निक्षेप में कैसे करोगे हेमांगिनी जी? किसी मनुष्य जैन मतलब मनुष्य में उसका देश संयम है, ऐसे उसकी स्थापना करना। उनको देश संयम का व्रत है, देश संयम लिया है उन्होंने। व्रत की अगर आप चर्चा करोगे, नहीं, वो देश संयमधारी है, वो व्रत देश संयमधारी है। तो साक्षात तो वो भाव निक्षेप हो जाएगा। द्रव्य निक्षेप कैसे करोगे? स्थापना निक्षेप कैसे करोगे? द्रव्य निक्षेप कैसे कर सकते हैं? जो बैठे हैं, चर्चा चल रही है, और अनुव्रत लेने वाले हैं, तो अभी से उनको व्रती कह रहे हैं। हम, हमारी अनिता दीदी कलकत्ता से जुड़ रही है ना? हम वेट कर रहे हैं कब उनको वंदना किया जाए। तो उनमें आरिका माता जी के दर्शन किस अपेक्षा से कर रहे हैं? द्रव्य निक्षेप से कर रहे हैं। स्थापना, आप लोग अभी हमारे साथ कुंभोज बाहुबली आए थे, हम सब लोग मिलकर के गए थे। तो कुंभोज बाहुबली में बाहुबली भगवान की प्रतिमा जहां पर है उसके आजू बाजू में क्षेत्र दिखाई दिए बनाए गए हैं। तो वहां पर सम्यक चिकर जी का भी, और उर्जवेंद्र गिरी अर्थात गिरनार पर्वत की भी बहुत सुंदर प्रतिमा बनी है। उसके ऊपर पहाड़ की वंदना करने वाले मुनि महाराज, पहाड़ की वंदना करने वाले आरिका माता जी, इनकी भी वहां पर पुतले है कि नहीं है? बहुत जगह पर रहते हैं। तो वो क्या है? स्थापना निक्षेप हो जाएगा। तो इस अपेक्षा से अब उनको स्थापना निक्षेप है, मुनि महाराज है, मतलब क्या है? सामायिक छेदों पर स्थापना संयम मार्गणा है, उसकी अपेक्षा से वहां पर बात कर सकते हैं। परिहार विशुद्धि की जो प्रक्रिया है उसको जान करके कल अगर कोई पेंटिंग करे, तीर्थंकर भगवान के पाद मूल में कोई मुनि महाराज है, वो प्रत्याख्यान पूर्व को पढ़ रहे हैं और गमनागमन का दूसरा चित्र दिखा करके वो परिहार विशुद्धि स्थापना निक्षेप में बता सकते हैं। अलग अलग, ये बहुत ही बालबोध मतलब है, बेसिक लेवल में बता रहा हूं। हर जगह पर पुतले बनाने से ही स्थापना होती है ऐसा नहीं है। अलग अलग तरीके भी हम लोग उसमें से सोच सकते हैं, तदाकार अतदाकार की अपेक्षा से निक्षेप। चलो, तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वो जो जीव है, चर्चा किसकी करनी है? मार्गणा की। मार्गणा मतलब कौन? वो मार्गणा का स्वामी जो जीव है उसको हमें निक्षेप से पहचानना है।
तो संयमा संयम इस संयम मार्गणा का जो भेद है उसको निक्षेप में बताना है, तो या निक्षेप में देखना है तो कैसे देखेंगे? संयमा संयम का नाम का संयम धारण किया हुआ जो जीव है उसके बारे में निक्षेप। नाम स्थापना द्रव्य भाव। गति मार्गणा है, इंद्रिय मार्गणा है, इंद्रिय मार्गणा में पंचेंद्रिय कहोगे तो पंचेंद्रिय जीव का नाम स्थापना द्रव्य भाव से कथन करना है। काय मार्गणा में स्थावर काय जीव है तो स्थावर काय जीव का नाम स्थापना द्रव्य भाव की अपेक्षा से वर्णन करना है। क्लियर है? अरे हाँ या ना? अभी नहीं करना है, ये चिंतन का खाद्य दे रहे हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे कि ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ए यथे, एकार्थ में। एकार्थ किसे कहते हैं? प्राणभूत असाधारण लक्षण। प्राणभूत असाधारण लक्षण अर्थात विशेष लक्षण। विशेष लक्षण जानते कि नहीं जानते? जीव का विशेष लक्षण क्या है? चेतना। चेतना ये विशेष लक्षण है। तो जीव को विशेष की अपेक्षा जान सकते हैं। ऐसे ही 20 प्ररूपणाओं को विशेष की अपेक्षा जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं? पहले गुणस्थान का विशेष क्या है? पहले गुणस्थान का विशेष क्या है रेखा दीदी? मिथ्या। संसार में भटकाने का मूल कारण हाँ, मिथ्या। वो पहले गुणस्थान मिथ्या दृष्टि जीव है, विशेष है। क्योंकि दूसरे पहले गुणस्थान को छोड़ करके अगर बाकी किसी भी गुणस्थान में अगर जीव है, इसका अर्थ है वो कभी ना कभी तो मोक्ष जाएगा। सोच करके देखो। बराबर है। मिथ्यात्व गुणस्थान का विशेष क्या होगा गंगवाल जी? विपरीत श्रद्धा है। ऐसा क्या है मिथ्यात्व गुणस्थान के साथ पास के जो दूसरे गुणस्थान के पास नहीं है उसे विशेष कहेंगे? उसका स्वरूप नहीं चाहिए मुझे, वो तो हर एक का स्वरूप होगा। विपरीत श्रद्धा। देखो हम यही कह रहे हैं विपरीत सिद्धांत तो शासक वाले के पास भी है। हाँ हाँ हाँ। पर ऐसी क्या चीज है मिथ्यात्व गुणस्थान के पास जो बाकी गुणस्थान के पास नहीं है? मिथ्यात्व गुणस्थान में एक ऐसा गुणस्थान है कि जो हमें संसार में भटका सकता है, और बाकी कोई गुणस्थान जो है वो हमें भटका नहीं सकता। क्योंकि बाकी सभी गुणस्थान सम्यक तो होने के पश्चात ही होते हैं, और एक बार सम्यक तो हो गया मतलब जीव भव्य है, आज नहीं तो कल अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में वो मोक्ष जरूर जाएगा। किंतु पहले गुणस्थान वाले जीव को ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं। मतलब ये मिथ्यात्व गुणस्थान का विशेष हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। सासादन गुणस्थान का विशेष क्या है? सासादन गुणस्थान का एकार्थ क्या है? चलो जरा इसकी चर्चा करी जाए जल्दी जल्दी जल्दी। सासादन के बारे में अर्चना दीदी क्या कहोगे? सासादन के बारे में क्या विशेषता है सासादन के पास? गुणस्थान ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें सासादन बोलते हैं आंखों के सामने आना चाहिए, वो उसका विशेष है। सासादन में मरण करके नरकों में उत्पन्न नहीं होते, सासादन में मरण करके सूक्ष्म में उत्पन्न नहीं होते। राइट राइट। ये उसकी विशेषता है सासादन की, जो मिथ्यात्व के पास भी नहीं है। जीव मिथ्यात्व को लेकर के नरक में जा सकता है पर सासादन को लेकर के नहीं जा सकता। हाँ, मतलब ऐसी विशेषताएं स्पेशल केस याद रखना। यही एकार्थ है। और इस एकार्थ मतलब एकांत नहीं है। एकार्थ का अर्थ होता है विशेष, और हर एक के पास अपना अपना विशेष है। हर एक के पास अपना अपना विशेष है। सामायिक संयम मार्गणा के पास अपना विशेष है, छेदोपस्थापना के पास अपना विशेष है, सूक्ष्म सांप्राय के पास अपना विशेष है, यथाख्यात के पास अपना विशेष है, प्रथमोपशम के पास अपना विशेष है, द्वितीयोपशम के साथ अपना विशेष है, सार्वशमिक सम्यक्त्व के साथ अपना विशेष है, मिश्र गुणस्थान के पास अपना विशेष है। कोई भी 20 प्ररूपणाओं का कोई भी भेद ले लीजिए, हर एक के पास अपना अपना विशेष है।
ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग के पास अपना अपना विशेष है। अरे है कि नहीं है? है। गति मार्गणा के विशेष है, इंद्रिय मार्गणा के विशेष है, संज्ञा मार्गणा के विशेष है, आहार मार्गणा के विशेष है, अनाहारक के तो है ही है। एक 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 एक, अरे आंखों के सामने आते ही उनका चित्रपट खुलना चाहिए। कर लो, एक एक एक, एक निकालो। चलो गुणस्थान को तो देख लेते। तीसरा गुणस्थान क्या विशेष है? तीसरे गुणस्थान में जात्यांतर रहता है इसमें। हाँ। जात्यंतर है, बहुत सुंदर, ये एक विशेष है। और क्या है चंदा जवेरी दीदी? और क्या है तीसरे में? मरण नहीं होता तीसरे गुणस्थान में। नहीं होता, और मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता तीसरे में। है कि नहीं विशेषता? देखो चौथे गुणस्थान का विशेष क्या है डॉक्टर महिला दीदी? धर्म की शुरुआत हो जाती है समय। धर्म की शुरुआत है। रत्नत्रय मार्ग की एक बार ये अगर गुणस्थान हो जाए एक बार, तो जीव संसार से मुक्त होगा, पक्का होगा। उसकी विशेषता है। और क्या विशेषता है? ये ऐसा गुणस्थान है जहां पर श्रद्धांत सम्यक है किंतु चारित्र्य सम्यक नहीं है। एक ही गुणस्थान है ये जहां पर श्रद्धांत सम्यक है किंतु चारित्र्य सम्यक नहीं है या असंयम है। क्या दूसरा कोई गुणस्थान बोलो? पांचवा। पांचवे में श्रद्धांत सम्यक है और संयम संयमासंयम है। बिल्कुल संयमासंयम सम्यक वाली बात है। ऊपर के गुणस्थान में तो सब सम्यक ही है, नीचे तो कुछ भी श्रद्धांत सम्यक नहीं है। एक चौथा गुणस्थान देखो कैसे है। पांचवें गुणस्थान का विशेष, पांचवें गुणस्थान का विशेष क्या है मीनाक्षी दीदी? महाराज जी। अणुव्रत लेने देता है। पांचवा गुणस्थान में अणुव्रत ले सकते हैं। अनुव्रत लेने के पश्चात, अनुव्रत लेना कारण है, पांचवा गुणस्थान कार्य है। विशेषता, पांचवे की विशेषता है मांगी दीदी। संयम की शुरुआत यह गुणस्थान से होती है। संयम की शुरुआत है, किंतु और एक क्या कह सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, निषेध नहीं करूंगा मैं। व्रत की शुरुआत। व्रत की शुरुआत और त्रस के प्रति संयम और स्थावर के प्रति असंयम। दिखाओ मेरे को दूसरा कोई गुणस्थान। चौथे गुणस्थान में दोनों के प्रति असंयम है, 1 से 4 गुणस्थानों में, और ऊपर के गुणस्थानों में सकल संयम है, किंतु त्रस के प्रति संयम और स्थावर के प्रति असंयम, ये ऐसी बात पांचवे के सिवा कहीं नहीं मिलेगी। छठे गुणस्थान देखो, आप अगर सोचोगे तो आपको बहुत मजा आएगा इसको करते वक्त। छठे गुणस्थान का क्या होगा दीपा दीदी? महाव्रतों की शुरुआत। महाव्रत तो 7वें में भी है, 8वें में भी है। शुरुआत, उसकी शुरुआत। शुरुआत मुनिव्रत ठीक है, और थोड़ा मुनिव्रत की शुरुआत है। हाँ? मुनिव्रत की शुरुआत है। और थोड़ा और मुनिव्रत नहीं प्रमोद जी, आप उन संज्वलन प्रमाद के साथ ये पहला गुण मतलब गुणस्थान है। प्रमाद यहाँ पे मतलब बहुत सुंदर। संयम के साथ प्रमाद, संयम के बहुत साथ सुंदर। प्रमाद वाला। बहुत सुंदर। सकल संयम के साथ में प्रमाद दूसरे कोई गुणस्थान में नहीं है। नाम की तरफ देखिए, गुणस्थान के जो नाम है ना, उसमें से आपको मिल जाएगा। है क्या? छठे से ऊपर, छठे से ऊपर सब जगह पर संयम है, किंतु प्रमाद के साथ संयम एक ही गुणस्थान में है, और नीचे प्रमाद तो है पर संयम नहीं। 7वें में प्रमाद का अंत होता है यहाँ पर। अप्रमत्त अवस्था है, पर अप्रमत्त अवस्था ऊपर तो है। फिर 7वें की संज्वलन का संज्वलन का मंद उदय। संज्वलन की संज्वलन का मंदता है। संज्वलन की मंदता तो पहले गुणस्थान में भी संज्वलन मंद हो सकता है। नहीं, प्रमाद का अंत होता है यहाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। प्रमाद का अंत होता है, पर प्रमाद का अंत मतलब नहीं होना, प्रमाद रहित गुणस्थान, वो तो बाकी तो विशेषता इस ऐसी
इस उसमें नहीं। गुणस्थान के दूसरे भाग में, सातिशय भाग में श्रेणी की तैयारी कर सकता है बहुत जीव। सुंदर। श्रेणी की तैयारी सिर्फ और सिर्फ सातवें गुणस्थान में ही होती है और कहीं नहीं होती है। अधप प्रवृत्तकरण छठे में सातवें में झूलते हैं तो झूलते वक्त दोनों गुणस्थान हो रहे हैं, पर अधप प्रवृत्तकरण छठे में नहीं हो रहा। और आयु कर्म का निष्ठापन, आयु कर्म का निष्ठापन इस गुणस्थान में हो तो सकता है, किंतु प्रतिष्ठापना नहीं होती है। ऐसा कौन सा गुणस्थान है कि जिसमें प्रतिष्ठापना तो हो सकती है किंतु प्रतिष्ठापना नहीं होती और निष्ठापन ही सिर्फ होता है कोई? सातवां ही है, सातवां सातवां ही ही। है। एक 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 इसका संग्रह करो, बहुत सुंदर संग्रह करने योग्य चीज आचार्य भगवान यहां पर बता रहे हैं। अरे पूरा ग्रंथ बता करके हो गया। आचार्य भगवान अंतिम लास्ट बट वन एक गाथा है, उसमें नए नए तरीके बता रहे हैं जीव को समझने के 20 मार्गना के, जिसके लिए अलग से ग्रंथ बन जाएगा। ठीक है, विशेषता के साथ में आगे चल सकते हैं। अब समझ में आ गई बात, 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें 14वें की भी हो जाएगी। ऐसे ही मार्गनाओं को लगाओ, उसकी विशेषता देखो। एक 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 एक, एक बैठेंगे तो अब नरक गति की विशेषता, नरकों में जो होता है जो बाकी जगह नहीं होता है वो नरक गति में बता देना। जो देवगति में होता है किंतु बाकी जगह नहीं होता, अकेले देवगति में ही होता है, वो उसकी विशेषता। इनके निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में द्वितीय उपशम पाया जाता है या उपशम सम्यक तो पाया जाता है। कहा है अकेली देवगति है, दूसरे कहीं नहीं है। विशेषता हो गई कि नहीं हो गई देखो। और ये जितना फास्ट आपको समझ में आ रहा है और आपको उत्तर मिल रहे हैं, खुद के ऊपर अनुभूति कर लेना कि आपने अच्छी तरीके से गोमट सार जीवकांड पढ़ लिए। ठीक है, जैसे आप मंदिर जी में पहुंचते हो और मंदिर जी में पहुंचते ही कोई ना कोई तो व्यक्ति आपको पहला दिखता ही दिखता है, बाद में हम सब लोग दिखते हैं, है कि नहीं है? तो वो व्यक्ति दिखने पर आपको क्या क्या दिखता है? उस व्यक्ति का नाम तो दिखता है, किंतु क्या क्या दिखता है मतलब दिमाग में आता है कुछ ना कुछ तो उस व्यक्ति की विशेष बात। क्योंकि हम लोग किसी भी व्यक्ति का जब स्मृति में जिसको जब रखते हैं, धारणा में रखते हैं, तो उसके साथ उसकी विशेष चीजों को भी रखते हैं। और इन विशेष चीजों को जब तक हम लोग, इसी को तो हम सिद्धांत कह रहे हैं 20 प्ररूपणाओं के, वो सिद्धांत को अगर हम लोग उसके साथ में लगा करके रखेंगे तो वो चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से याद आएगी। आचार्य वगैरह इसी को एकार्थ कह रहे हैं। अगला है नए। नए 7 प्रकार के नए होते हैं, अलग अलग प्रकार के नयों के द्वारा इसका जो नैगम नय है, भूत नैगम नय, भविष्य नैगम नय, इसकी अपेक्षा से वर्णन होता है। तो नयों का प्रकरण आप सब लोगों ने सर्वा सिद्धि और तत्वा सूत्र में जाना है, उस अपेक्षा से हम लोग समझ सकते हैं। एक एक उदाहरण ले सकते हैं कि नय से किस प्रकार से जाना जा सकता है। उसमें समभिरूढ़ हो, एवं भूत नय हो, जहां पर वर्तमान की चर्चा चलती है, सिर्फ शब्द की अपेक्षा से चर्चा चलती है, ऐसे भी हमें बहुत सारी चीजें वहां पर मिल जाएगी। वस्तु को एक देश जानना नय कहलाता है। वस्तु को एक देश जानना नय कहलाता है। तो गति मार्गणा को एक नय से जानते हैं हम लोग, ज्यादातर एक नय से ही जानते हैं सब लोग। जब भी कोई चीज याद आती है उसके बारे में तो नय से ही तो आती है। गति मार्गणा के बारे में सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ रही क्या, या आपकी याद आ रही क्या? नहीं, एक आध दूसरी चीज ही प्रमुखता से आती है। वो उसकी विशेषता भले नहीं हो, किंतु हमने जान लिया ऐसा ऐसा है मतलब ये नारकी है, ऐसा ऐसा है मतलब ये देवगति है, ऐसा ऐसा है मतलब ये मनुष्य है। ये नए से जान रहे कि नहीं जान रहे हैं? अब मैं प्रश्न आपको करूं, ऐसी कौन सी गति है जहां पर अनुव्रत तो होते हैं किंतु वो जीव नए सिरे से क्षयिक सम्यक तो नहीं पा सकता? कौन सी गति की चर्चा चल रही है डॉक्टर मैना दीदी? तिर्यंश गति में। कौन सी गति की चल रही है?
देखो, अब ये नए के अपेक्षा से मैंने सिर्फ थोड़ी सी बात बता दी, आपने उसको पहचान लिया। बस इस प्रकार से नए से हो गया। प्रमाण, संपूर्ण वस्तु को जानने वाला प्रमाण। अगर गति मार्गना के बारे में बात करनी है तो आचार्य भगवान ने जितना गति मार्गना के बारे में बताया है, प्लस पंडित जी ने जो धवला महाधवला आदि सभी ग्रंथों से ले लेकर के उन विषयों को एक जगह संग्रहित करके जो आपको परोसा है, वो और भगवान की वाणी में जितना जितना उसके साथ बारे में आया है, मतलब आज उपलब्ध आगम में जितनी चीजें उसके बारे में है, किसके बारे में, इंद्रिय मार्गना के बारे में, तो वो हो जाएगा उसका प्रमाण। ठीक है, चलिए। मतलब इंद्रिय मार्गना में इंद्रिय किसे कहते हैं, इंद्रियों की क्षमता कितनी होती है, इंद्रियों के भाग कौन से होते हैं, द्रव्येंद्रिय कौन से होते हैं, भावेंद्रिय कौन सी होती है, उपकरण किसे कहते हैं, लब्धि किसे कहते हैं, यहां से लेकर के इंद्रिय मार्गना की अपेक्षा से अंतर्भाव और आलाप अधिकार तक पहुंचना, ये सब प्रमाण में आ जाएगा। क्लियर है? उसके आगे क्या कहा था, निरुक्ति। निरुक्ति करके मतलब, निरुक्ति मतलब निरुक्ति, जिस क्रिया आदि के द्वारा शब्द की निष्पत्ति होती है उसको वैसे ही कहना निरुक्ति है। कोई क्रिया है, उस क्रिया के द्वारा उसका कथन किया जाता है, क्रिया के द्वारा कथन किया जाता है, उसको वैसे ही कहना। तो नरगति के बारे में अगर मुझे कहना है तो नरगति का बंध कैसे होता है, नरगति में किस प्रकार से जाया जाता है, नरगति में किस प्रकार की क्रियाएं होती है, उनका जो का त्यों वर्णन करना, ये निरुक्ति हो जाएगी। और फिर आएंगे अनुयोग। अनुयोग तो सब लोग जानते हैं, कौन कौन से अनुयोग है, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधान, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान, ये पहले 6 आ जाएंगे, ये मध्यम विस्तार वाले हैं। और डिटेल विस्तार वाले, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर्भाव अल्प बहुत्वच, 8 अनुयोग द्वार। तो 8 अनुयोग द्वारों के द्वारा हम जान सकते कि नहीं जान सकते हैं, सत अर्थात स्वरूप, मिथ्यात्व गुणस्थान का स्वरूप क्या है। अब बताओ जितना मिथ्यात्व के बारे में, विपरीत, संशय, एकांत, 5 प्रकार के मिथ्यात्व, ये एक तरीका हो गया। उसके साथ साथ में फिर मिथ्यात्व कर्म का उदय, फिर उसकी उद्वेलना, फिर उसके 3 टुकड़े होना, बंध की अपेक्षा, उदय की अपेक्षा, कितना सारा आएगा स्वरूप में। संख्या में मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या, हर एक मार्गना में, हर एक प्ररूपना के अंतिम कुछ गाथाएं आचार्य भगवान ने जो दी थी वो सब संख्या प्ररूपना की थी, सब जगह पर संख्याएं आएगी। अवधित ज्ञानियों की संख्या, स्त्री वेदियों की संख्या, आहारक जीवों की संख्या, ये सब संख्या अनुयोग द्वार के द्वारा आ गया। सत्संख्या क्षेत्र, क्षेत्र की अपेक्षा से वर्णन, आहारक जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अनाहारक जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, स्त्री वेदी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, संयमा संयमी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पृथ्वी का ही कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, है कि नहीं। क्षेत्र, स्पर्शन, तीनों कालों की अपेक्षा से वो जीव का स्पर्शन जो है वो, काल, एक पर्याय का काल, मतलब एक मार्गणा का काल या एक प्ररूपना का काल, वो क्या होगा, काल अनुयोग द्वार होगा। अगर कोई जीव देवगति में जावे तो देवगति में कितनी देर तक रह सकता है, कितनी देर तक रह सकता है देवगति में, 33 सागर तक रह सकता है, तो ये उसका काल हो गया। कोई पंचेंद्रिय का काल, कोई स्थावर का काल, कोई आहारक का काल, कोई अनाहारक का काल, कोई पुरुष वेद का काल, कोई संयमा संयम का काल, कोई सम्यक्त्व का काल। क्लियर है, ये भी सबका वर्णन हो चुका है। क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर
उस पर्याय को छोड़ करके फिर से उस, या एक मार्गणा को छोड़ करके फिर से उस मार्गणा को प्राप्त करने का जो विरह काल है वो अंतर कहलाता है। जैसे नरक से निकले, जगन्य और उत्कृष्ट अंतर, तो कितने समय के पश्चात फिर नरक में जा सकते हैं, और नरक से निकलने के पश्चात अधिक से अधिक कितनी देर तक दूसरे गतियों में रह करके फिर नरक में आ सकते हैं। ये अंतर हो गया, जगन्य अंतर, उत्कृष्ट अंतर। ये सभी मार्गणाओं में और परप्राण में बैठ सकता है। फिर कौन सा आ जाएगा? सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भाव और अल्प बहुत्व। भावों की अपेक्षा से वर्णन, जैसे औदैहिक भाव है क्या, क्षाक्षमिक भाव है, क्षायिक भाव है, औपशमिक भाव है, इस अपेक्षा से क्या पारिणामिक भाव है, इस अपेक्षा से वर्णन। और फिर अंत में अल्प बहुत्व। अभी सर्वार्थ सिद्धि में पहले अध्याय में इसका वर्णन हम लोगों ने मोटा मोटी में देखा था। ये 20 प्रवृत्तियां यही इसी प्रकार से है। तो इन 20 प्रवृत्तियों का वर्णन अनुयोग के द्वारा भी किया जाता है। और ये सब तरीके से जब इस जीव और आदि बाकी पदार्थों को भी जब जीव जानता है, तो वो क्या जानता है? वो आत्म स्वरूप को जानता है। आत्म स्वरूप नाम की कोई दूसरी चीज नहीं है। आत्मा का स्वरूप ही तो आत्म स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप ही तो आत्म स्वरूप है। फिर दूसरे की आत्मा का स्वरूप जानने से अच्छा है खुद की आत्मा का स्वरूप जाने, और हम कहाँ है ये समझने के पश्चात अपने आप उसको कल्याण करने का मार्ग दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आप लोग हर रोज 24 घंटे अपने पाँव की तरफ देखते हो क्या? नहीं देखते। किंतु बारिश का सीजन है, बाहर चले गए चप्पल के साथ में और वापस घर में आए, तो घर में घुसने से पहले पाँव की तरफ देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कितना कीचड़ लगा है, कीचड़ लगा है कि नहीं लगा है? अगर कीचड़ लगा है तो समझ में आ गया कि हमें कीचड़ लगा है, तो क्या करते हो? ऐसे ही चले जाते हो? ऐसे ही सोफे पर बैठते हो, गादी पर, बेड पर बैठते हो, किचन में चले जाते? नहीं, धोते हो। तो पाँव धोने की क्रिया क्यों हुई? पाँव गंदा हुआ है। गंदा होना मतलब दोष। जब तक दोष नहीं दिखेंगे तब तक दोष को धोने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं होगी। और दोष कहां दिखते हैं, कब दिखते हैं? जब हम सामायिक में बैठते हैं तब। अब सामायिक में बैठना मतलब कोई समय पकड़ करके बैठने वाली, कोई खंबा देख करके बैठने वाली चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं। जब जब खुद की तरफ देखो तब तब सामायिक। जब जब खुद की तरफ देखो, खुद के दोषों की तरफ देखो, तब तब हमारा सामायिक हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो देखने के पश्चात सामायिक समता भाव के साथ में, समता भाव मतलब एक डॉक्टर का भाव जैसे होता है वैसे, डॉक्टर किसी अपरिचित व्यक्ति का जिस प्रकार से ऑपरेशन करते हैं और परिचित व्यक्ति का जिस प्रकार के ऑपरेशन करते हैं, क्या दोनों अलग तरीके से पद्धति लगाते हैं क्या? किसी अपरिचित व्यक्ति का सर्जरी करके ट्यूमर निकालना है और परिचित व्यक्ति का ट्यूमर निकालना है, वही ट्यूमर उसी प्रकार का, दोनों के लिए तरीका एक ही होगा ना। तो साम्य भाव है कि नहीं? वहां पर साम्य भाव है। तो यही साम्य भाव हमें रखना है। कब रखना है? ऐसा मत सोचो पाव गंदा है तो भी घर में जाएंगे, पाव गंदा नहीं है तो भी घर में जाएंगे, हमने समता भाव रख दिया, इसे समता भाव नहीं कहते। ठीक है ना? क्लियर है? समझ में आ रही है? बस आचार्य भगवान हमें यही बात बता रहे हैं कि इस प्रकार से हम आत्म स्वरूप को जान सकते हैं। और हर रोज अगर हम थोड़ा 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 आत्म स्वरूप को देखने का प्रयास करें, तभी तो हम आगे श्रेणी आरोहण कर सकते हैं। क्योंकि श्रेणी आरोहण में करना क्या है? ऐसा तो है नहीं कि आपका समय हो गया श्रेणी आरोहण कर लो। ऐसा है? हमारा समय हो गया, श्रेणी आरोहण हो गई बैठे बैठे, ऐसा होगा क्या? नहीं, वहां पर भी तो चिंतन करना ही होगा। और चिंतन में क्या करना होगा? आज सब्जी कौन सी बनाई है, मुझे पूछा ही नहीं गया।
ये चिंतन करने से श्रेणी आरोहण होगी क्या? नहीं होगी। तो क्या सोचना पड़ेगा? बोलो क्या सोचना पड़ेगा? सोच लो, समझ लो, अभी श्रेणी आरोहण करनी है आपको। बैठ गए आप। सोचने के लिए और कुछ नहीं, जीव कांड ही तो सोचना है। इसके साथ में कर्म कांड पढ़ लो, इसके साथ में अध्यात्म पढ़ लो, इसके साथ में प्रथमान योग की, क्योंकि सभी चीजें एक साथ नहीं होगी, प्रेरणा देने वाली भी तो चीजें चाहिए। जब उसमें बैठ करके भटकने का मन होगा तो प्रथमान योग की जो कथा है वो हमें प्रेरणा देगी और वहां पर हमें फिर से स्थिर कर देगी। कैसे बैठना चाहिए, क्या छोड़ करके बैठना चाहिए, और ये जब चल रहा है तब किस उसको करने से पहले किस प्रकार की चर्या का पालन करना है, चरणानी योग बताएगा। मन स्थिर करने के लिए 1 मिनट में मीन्स मन स्थिर होगा क्या? अगर ऐसा होता तो कब का मोक्ष में जाकर के बैठ जाते। मन को स्थिर करने से पहले कितने रस त्याग करने पड़े होंगे मालूम नहीं है, क्योंकि संयम की शुरुआत 2 इंद्रियों से होती है। आचार्य भगवान कहते हैं संयम की शुरुआत 2 इंद्रियों से होती है, एक स्पर्शन इंद्रिय और दूसरा जिह्वा इंद्रिय, रसना इंद्रिय कह सकते हैं। रसना इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय को काबू में करना शुरू कर लिया, आपके संयम की शुरुआत हो रही है। ध्यान रखना इस चीज का। जितना भी पर्यूषण बाकी बचा है, अभी तो तीसरा दिन है आज, रसना और स्पर्शन, इसको काबू करने का प्रयास करो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आज जाकर के बिना बेड के नीचे जमीन पर सो जाना, सुबह आकड़ जाओगे तो आपके घर से मुझे ही फोन आएगा, भैया क्या बता दिया आप। कुसुम दीदी कलकत्ता है, कुसुम दीदी मुंबई, पहले से अपने को तकलीफ है, ऐसा सब नहीं सोचता है ना। स्पर्शन इंद्रिय का अर्थ क्या होता है? कोई बात नहीं, अगर 2 दिन मुझे वो वाला बेड नहीं मिलता है तो भी मैं अयोध्या जाऊंगी, मैं अपने ग्रुप के साथ में स्वाध्याय टूर में जाऊंगी, ठीक है। शादी ब्याह में जाने के बाद अपना घर का बेड मिलता है क्या? अपनी पिलो मिलती है क्या? जितने आर्थराइटिस वाले बैठे हैं, स्लिप डिस्क वाले बैठे हैं, बता दो मुझे, आपने शादी ब्याह में जाना बंद कर दिया है। आप अपने परिवार के पास में छुट्टी बनाने के लिए 2-3 दिन की नहीं जाते हो, जब वो 3-4 दिन जब जाते हो, मायके में जाते हो, कहीं भी जाते हो, क्या अपना बेड साथ में लेकर के जाते हो? भाई दीदी को तो ऐसा ही नाम ले लिया मैंने, सबको बता रहा हूं मैं, भाई क्लियर है? हाँ, स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय। अनुकूल परिस्थिति में तो सब उसको होल्ड करेंगे करेंगे, प्रतिकूल परिस्थिति में जब होल्ड करने की बारी आती है वहीं पर हमारी परीक्षा होती है। तो आचार्य भगवान इतनी सुंदर गाथा यहां पर बता रहे हैं कि निक्षेप में, एकार्थ में, नय में, प्रमाण में, निरुक्ति में और अनुयोग में, इन 6 विधियों के द्वारा भी 20 भेदों को जीव जानता है, और ऐसे जानने के पश्चात उसे आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है। यह सबसे पहला इसका फल है। मैं तो इतना ये गाथाओं को जो पढ़ रहा हूं तो ऐसा मानता हूं कि हम सबके जन्म जन्म का पुण्य है कि इस जन्म में गोमटसार जीवकांड जैसे महाग्रंथ राज को बैठ करके तरीके से एक एक गाथा को घंटों घंटों डिस्कस करते हुए उसको हमें रसास्वाद लेने का मौका मिल गया, और उसमें पुरुषार्थ आप लोगों ने किया भी। बहुत से ऐसे बाधाएं आई कि जब आपको उसमें से उठना पड़ रहा था, किंतु डटे रहे। डटे रहे कि नहीं रहे? डटे रहे। उत्तर देने का प्रयास किया, भले साक्षात दिया हो या फिर मन के मन में दिया हो। हमारे बहुत सारे स्वाध्यायी है वो वीडियो नहीं खोलते, इसका अर्थ ये नहीं कि उनको नहीं आ रहा है, उनमें भी बदलाव आया है। लोग सब सामने से बोलते हैं भैया और कुछ हुआ ही नहीं हुआ है, हमें अपने जीवन में बदलाव। मुझे ये शब्द सुनने को मिल रहे हैं। पहले क्रियाएं धड़ल्ले से करते थे, अब करने से पहले 4 बार सोचते हैं वो क्रिया करने से पहले। ये स्वाध्याय का ही तो फल है। तो इसी प्रकार से ये 733 नंबर की गाथा। और अब चलते हैं 734 नंबर की गाथा। जिस महान आत्मा की वजह से ये गोमटसार ग्रंथराज आचार्य भगवान ने लिखा, ऐसे गोमट के लिए आचार्य भगवान की आशीर्वचन और प्रशस्ति रूप ये 734 नंबर की गाथा है। 733 गाथाएं जो है वो गोमटसार जीवकांड जीव स्वरूप को बताने वाली है, और 734वीं गाथा जो है वो आशीर्वचन प्रशस्ति रूप गाथा है। उस गाथा को अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहां से।
गाथा क्रमांक 734। अजज सेन गुणगण समूह संधारी अजय सेन गुरु, भुवन गुरु जस गुरु सोरावो गोमटो जयऊ। अजज सेन अर्थात आर्य सेन आचार्य। अब थोड़ा सा आपको मंगलाचरण के समय में हमने जो आचार्य परंपरा आपको बताई थी उसको याद करना है। आर्य नंदी गुरु या आर्य सेन गुरु, उनके इंद्र इंद्र इंद्रसेन, अजित सेन आदि जो उनके गुरु थे, उनकी अपेक्षा से यहां पर बता रहे हैं आर्य सेन आचार्य महाराज के अनेक गुण गण को, गुण गण समूह संधारी धारण करने वाले ऐसे कौन हैं? अजित सेन आचार्य। और ऐसे अजित सेन आचार्य भुवन गुरु, तीन लोक के गुरु। जिसके गुरु है, किसके गुरु है? जस गुरु सो रावो। तो एक तो अजित सेन आचार्य महाराज की चर्चा चल रही है और अजित सेन महाराज के बारे में यहां पर विशेष बता रहे हैं। क्या है? कि वो अपने गुरु आर्यसेन आचार्य के अनेक गुणों को धारण करने वाले हैं, तीन भुवन में गुरु माने जाते हैं। ऐसे अजित सेन आचार्य महाराज जिनके गुरु है वो गोमटो जयऊ, ऐसा गोमट चामुंडराय राजा जयवंत हो। तो गुरु कैसे जाने गए? अपने गुरु के द्वारा भी और अपने शिष्य के द्वारा भी। अजित सेन आचार्य महाराज के यहां पर बात हो रही है। अजित सेन आचार्य महाराज, उनके गुरु आर्य सेन आचार्य महाराज की विशेषता उनके गुणों को धारण कर रहे हैं। और ये जिनके गुरु है मतलब शिष्य के गुरु है। कौन से शिष्य के गुरु है? वो गोमट चामुंड राय के गुरु है। ऐसा गोमट चामुंड राय राजा जयवंत हो। क्योंकि वो शिष्य की महती गा रहे हैं यहां पर कि ऐसा शिष्य, उस शिष्य की शंका समाधान की वजह से ये ग्रंथ प्रगल्भ हुआ है। ऐसा गोमट चामुंड राय राजा जयवंत हो। इस प्रकार से ये 734 नंबर की गाथा है। और इसी प्रकार यहां पर हम अपने स्वाध्याय की अपेक्षा से भी, प्रशस्ति की अपेक्षा से यहां पर एक आशीर्वचन भगवान के हम मांग रहे हैं। हम सभी स्वाध्यायी, अब सभी स्वाध्यायियों की भूमिका आपके द्वारा प्रतिनिधि बनकर के मैं यहां पर मांग कर रहा हूं। ये नीचे अपने पीडीएफ में लिखा रहेगा। रत्नत्रयुत मोक्ष मार्ग पर, कैसा है मोक्ष मार्ग? रत्नत्रयुत है। और उस पर आगे बढ़ने के लिए जो स्वाध्यायी उत्सुक है, प्रमादी स्वाध्यायी की चर्चा नहीं चल रही है यहां पर, ऐसा उत्सुक स्वाध्यायी जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने वाला है। और नसीब ऐसा है कि हमारे स्वाध्याय में ऐसे ज्यादातर स्वाध्यायी है जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है, रादर सभी है। ऐसे स्वाध्यायों के लिए एक गोमट सार जीवकांड की चित्रमय तथा तालिका चार्ट के द्वारा, चित्रों के द्वारा बनी हुई संकलन कृति बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। संकलन कृति क्यों? क्योंकि इसमें नई चीज कुछ भी नहीं लिखी है। ये पूरी पीडीएफ 1750 पेजेस की जो पीडीएफ हुई है, इसमें नई चीज कुछ भी नहीं लिखी है। तो ये संकलन किया गया है, कहीं धवला से, कहीं चूर्ण सूत्र से है, कहीं द्रव्य संग्रह से है, कहीं रत्नकृष्णावकाचार से है। अलग अलग ग्रंथों से ये संकलन किया गया है। ऐसी ये संकलन कृति षटखंडागम ग्रंथराज की रचना पूर्ति से पावन तिथि श्रुत पंचमी। श्रुत पंचमी ऐसी तिथि जो षटखंडागम ग्रंथराज की रचना की पूर्ति पर मनाई गई थी। उस श्रुत पंचमी अर्थात ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी वीर निर्वाण संवत 2551 20 वर्ष शनिवार 31 मई 2025 पर संकलित कर संपूर्ण हुई। इस संकलन कृति में हुई त्रुटियों के लिए जिनवानी माता तथा सभी गुरु भगवंतों के श्री चरणों में त्रियोग शुद्धि पर क्षमा मांग करके शीघ्र अतिशीघ्र कैवल्य धाम की प्राप्ति होवे, यही हम मंगल भावना बातें हैं। बोले वर्धमान भगवान की जय। महान उपकारी गौतम गणधर भगवान की जय। प्रतिभाचार्य श्री शांति सिंधु महामुनिराज की जय। साक्षात सरस्वती स्वरूपा गुरु माता, जिनकी प्रेरणा से यह स्वाध्याय हुआ, वो ज्ञानमती माता जी की जय। आज गुरु के द्वारा दिया गया ये शिवधनुष कुछ अर्थों में उठाने, भार लेने के
प्रयास जो हमने किया, वो प्रयास आज यहाँ पर संपन्न होता है। आप सभी के लिए, आप सभी की सहभागिता के सिवाय ये हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर सामने स्वाध्याय नहीं है तो किनके निमित्त से स्वाध्याय करे। अगर गोमट सार ही, गोमट राजा नहीं होते तो सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज क्या इस गोमट सार जीवकांड की रचना करते? नहीं कर सकते। इसलिए प्रश्न पूछने वाले जब तक नहीं है, और प्रश्न पूछ करके शंकाएं जिज्ञासाएं पूछने वाले जब तक नहीं है, तब तक स्वाध्याय की कोई बात नहीं बन सकती है। इसलिए ऐसे स्वाध्याय के लिए निमित्त भूत हुए आप सभी को मेरा यथायोग्य वंदना और जय जिनेन्द्र है, क्योंकि आपकी सहभागिता के बिना ये हो ही नहीं सकता था। तो आज हम यहाँ पर इस महान ग्रंथराज के संपन्न कर रहे हैं। उस सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज के भी हम अनंत उपकारों को स्मरण करते हैं कि उनकी वजह से आत्मस्वरूप जानने के लिए, आत्मस्वरूप जानने तक का ये जो मार्ग है वो हम तक पहुंचा। कहाँ से शुरू हुआ था? महावीर भगवान से शुरू हुआ था, गौतम गणधर स्वामी से होता हुआ, दरसेन स्वामी से, रविसेन स्वामी से होता हुआ, वीरसेन स्वामी से होता हुआ, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज, और फिर आगे उन रतनचंद पंडित मुक्तार जी की भी हम अनन्य उनको उपकारों को भी स्मरण करेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से शंका समाधान रखा हुआ है, उसी के साथ में जो डॉक्टर A.N. उपाध्याय है, उसके पहले केशव वर्णी जी की जो तत्व प्रदीप का टीका आदि है, उन सभी को और सभी गुरुओं को हम आज यहाँ पर स्मरण करते हैं कि उनकी आशीर्वाद से, उनके अनुकंपा से, और समय समय पर जो उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया, फिर उस पर अमित सागर जी महाराज हो, आचार्य विद्यानंद जी महाराज हो, और बहुत सारे आचार्य महाराज, मुनि महाराज, माता जी, जो हमारे इस स्वाध्याय में सहभागी होकर के हम सबको जिन्होंने आशीर्वाद दिए, आशीर्वचन दिए, हम सबके स्वाध्यायों की अनुमोदना करी, जहां पर उन्होंने हम सबके गुणों को देख करके उन्हें आनंद हुआ, और गुणीजनों को देख करके आनंद होना चाहिए, ये प्रगटीकरण जहां जहां हुआ, उन सभी हमारे जो अनमोल क्षण स्वाध्याय के थे, उन सभी की अनुमोदना करते हुए आज इस गोमटसार जीवकांड ग्रंथराज को हम संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।